जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 232वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन लोगों पर समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर रामायण पाठ करके अपने जीवन को सफल, सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। यह तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री दुर्गे माता की जय, श्री गणेशाय नमः, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री बजरंगबली की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, श्री सरस्वती माता की जय। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। कली मले जमाने दामाने मने राम सो जसे को सुख मूल, सादर सुने ही जे तिन्हें परे राम रही अनुकूल। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय रे बिहारी। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश, कलियुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोश धर्म ने, ज्ञान ने जोग जप, परिहरि सकल भरोसे राम ही बजहि ते चतुर नर। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय रे बिहारी। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही बसते हैं, वे ही चतुर हैं। श्री राम जी का आगे प्रस्थान, विराध वध और सरभंग प्रसंग। मुनि बद कमल नाई करि सीसा, चले बने ही सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। मुनि के चरणों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच सिरी सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सरिता बन गिरी अब घट घाटा, पति पहचानी देही बरबाटा। दोनों के बीच में श्री जी जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहीं जहीं जाहीं देव रघुराया, करहीं मेघ तहीं तहीं न बिछाय। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। मुनि आए जहे मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप धारण कर लिया। दुखी देख कर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। देखी राम विभुनि मुख पंकज, मुनि भरे लोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य, जन्म सर्वभंग। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय बिहारी। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका अर्थात मकर रंध रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है।
कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे बिरंची के धामा, सुने सिर बन बन ए हई रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंत रहे दिन राति, अब प्रभु देखी छुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना, की कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज मुझे प्रभु को देख कर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, अब मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जान कर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी हो निज पन राखे उरु जन मन चोरा। तब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगी मिलऊं तुम्हारी तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपकी एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे अर्थात आपके धाम में न मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहें देई भक्ति बर लीन्हा। एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ तप जप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नीले जलद तनु श्याम। मम ही बस हो निरंतर सगुन रूप श्री राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सैगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भक्ति बर लयऊ। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करे ही सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की ही स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद अर्थात करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बने आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, मुनि पूछी मुनि ने लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के समूह बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानते हो पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम्हें अंतरे जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी अर्थात सर्वज्ञ और अंतर्यामी अर्थात सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए।
राक्षस वध की प्रतिज्ञा करना, सुतीक्ष्ण जी का प्रेम, अगस्त मिलन, अगस्त संवाद। निशिचर हीन करो मही भुज उठाई पन कीन्ह, सकल मुनिन के आश्रम नहीं जाई जाई सुख दीन है। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर विहारी। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंभु जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों को भी शेयर करें, उन्हें पठन पाठन करने के लिए कहें, जिससे वे अपने जीवन को सफल सुखमय व आनंदमय बना सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।